हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंदौर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं और कितने संभाग हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। देखिए, यह है चंबल संभाग, ये नीचे वाला इंदौर संभाग, ये उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, सागर संभाग और ग्वालियर संभाग। ठीक है, आज हम ये वाले क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंदौर संभाग। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि किस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर। इसके बाद में भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके बाद में उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर और आगरमालवा। इसके बाद में नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। और जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी। सबसे लास्ट में आता है हमारा शहडोल संभाग, जिसमें 3 जिले आते हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो आज हम बात करने वाले हैं ये हमारे इंदौर शहर की, इंदौर संभाग की। तो देखिए, इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर। आइए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। पहले नंबर हम बात करेंगे हमारे इंदौर की। तो जो इंदौर है, यहाँ पर हमें 2 नदियों को पढ़ना है। पहला खान नदी और दूसरा चंबल नदी। खान नदी के किनारे हमारा इंदौर शहर स्थित है और चंबल नदी का उद्गम हमारे इंदौर के महू की जानापाव की पहाड़ियों से ही होता है। अब यदि हम हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर होलकर वंश की राजधानी रहा है हमारा इंदौर। और इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था सन 14 अप्रैल सन 1991 1891 में। उनकी जन्मस्थली को चिरस्थायी तक अनंत काल तक बनाए रखने के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। अब हम देखते हैं कुछ और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हमारी औद्योगिक राजधानी कहलाती है। इंदौर जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे पहला बड़ा ज़िला है, मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला है। और देश का पहला डाटा सेंसर पार्क और क्रिस्टल आईटी पार्क, ये दोनों हमारे इंदौर में ही स्थित हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से संस्थान हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब MPPSC, ये भी हमारे इंदौर में स्थित है। यहाँ पर राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र, जो कि 1984 में स्थापित किया गया था, इंदौर में स्थित है। प्रदेश की मौसम वेधशाला, ये भी इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी इंदौर में है। पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये भी हमारे इंदौर में ही है। और राज्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारे इंदौर में ही है। अब यहाँ पर यदि हम विश्वविद्यालय देखें तो DAVV यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। इसके बाद में यहाँ पर देश का यह पहला ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों स्थित हैं। देखिए, इंदौर शहर हो गया। अब हम बात करते हैं खंडवा के बारे में, खंडवा ज़िले के बारे में। तो खंडवा ज़िले के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पहले उन्हें देखते हैं। खंडवा ज़िले को पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है और यहाँ पर प्याज का उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 520 मेगावाट एनर्जी गेन की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वह है हमारे दादा धूनी वाले, इनकी समाधि यहाँ पर स्थित है। किशोर कुमार, इनकी समाधि यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों की यह कर्मस्थली रहा है हमारा खंडवा। इसके बाद में हम यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थान देख लेते हैं। तो खंडवा के ओमकारेश्वर में ओमकार नामक मानधाता एक द्वीप स्थित है, जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित है। पुनासा में इंदिरा सागर परियोजना की तरह
के तहत बांध का निर्माण किया गया है और वहीं पर हनुमंतिया में जल महोत्सव का आयोजन व जल पर्यटन केंद्र का भी विकास किया गया है। यह देखिए बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है हमारा हनुमंतिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी उद्योग हैं उनकी, तो यहाँ पर सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा में स्थित है और दादा धूनी वाले पावर प्रोजेक्ट, यह इसकी स्थापना भी हमारे खंडवा में की जा रही है। अब हम बात करते हैं अगला जिला जो कि है बड़वानी। कुछ फैक्ट देखें तो बड़वानी को 1998 में अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। संस्थान देखें तो राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र हमारे बड़वानी में स्थित है और यहाँ के प्रमुख स्थान देखें तो बड़वानी में 52 गजा में आदिनाथ की जैन मूर्ति करीबन 72 फीट ऊंची यहाँ पर स्थापित की गई है। यह देखिए, यह है आदिनाथ की जैन मूर्ति। उद्योग देखें तो सेंधवा यहाँ का एक प्रमुख शहर है जहाँ पर काटन चीनी की फैक्ट्री है। अब हम बात करते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के फैक्ट देखें तो बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे हम महाविद्यालय देखें तो प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में ही स्थित है। उद्योग बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर चांदनी ताप विद्युत गृह भी स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं बुरहानपुर जिले की हिस्ट्री। यहाँ पर अहीर राजा आसा ने यहाँ पर एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम है असीरगढ़ का किला और इसी किले को सन 1601 में अकबर ने जीता था, जो कि अकबर की अंतिम विजय थी। यहाँ पर आशा देवी का मंदिर भी है। शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ को मृत्यु के उपरांत बुरहानपुर में ही यहाँ पर दफनाया गया था, जहाँ से उसे बाद में ताजमहल ले जाया गया। यहीं पर राजा जयसिंह की भी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा भी स्थित है। तो ठीक है, जो हमारे बुरहानपुर से रिलेटेड जितने फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब हम आते हैं धार में। तो धार का यदि हम हिस्ट्री देखें तो धार की जो प्रसिद्धि है वह मांडू के किले से। बहुत सुंदर, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे काफ़ी किले बने हुए हैं। यह जो धार है यह परमार राजा भोज की राजधानी भी रहा है। धार में राजा भोज ने भोजशाला और बाग देवी मतलब माता सरस्वती का मंदिर का निर्माण करवाया है। धार का किला, मांडू का जहाज महल, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल, यह यहाँ के कुछ प्रसिद्ध महल रहे हैं। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। धार के प्रमुख संस्थान देखें तो पीथमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क स्थित है, डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थित है, सरदारपुर अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित है जिसमें खरगोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं। कुछ फैक्ट देखें तो धार में जो मांडू है उसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर धार जिले में ही स्थित है। मांडू का पुराना नाम शादियाबाद था और यहाँ से ही ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत की गई। अब हम बात करते हैं झाबुआ जिले की। तो इसके जो फैक्ट है वह देख लेते हैं। रॉक फास्फेट व एस्बेस्टस यहाँ पे पाया जाता है। झाबुआ जिला जनजाति बहुल है, मतलब यहाँ पर जनजातियाँ बहुत रहती हैं और गुड़िया शिल्प के लिए यह हमारा जो झाबुआ जिला है यह बहुत प्रसिद्ध है। गुड़िया शिल्प क्या होती है, इसमें गुड़ियाओं को सजा करके बेचा जाता है। यहाँ की साक्षरता बहुत कम है, 43.3% है। यहाँ लगने वाला भगोरिया का मेला भीलों से संबंधित है। जो भगोरिया का मेला लगता है उसे भील लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के उद्योग देखें तो मेथनगर औद्योगिक केंद्र यह झाबुआ में स्थित है जहाँ पर रॉक फास्फेट के कारखाने हैं। संस्थान देखें यहाँ के तो आदिवासी शोध संचार केंद्र यह हमारे झाबुआ में स्थित है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट जिला अलीराजपुर की। कुछ फैक्ट देखें इसके तो अलीराजपुर को 2008 में झाबुआ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। अलीराजपुर में आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है। अलीराजपुर के भावरा नामक स्थान पर हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था और इनके नाम पर ही जो अलीराजपुर है इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद नगर रखा गया। अलीराजपुर सबसे कम शिक्षित जिला है, मतलब यहाँ का जो न्यूनतम सबसे कम यहाँ पे साक्षरता है।
यहाँ की साक्षरता केवल 36.1% ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं खरगोन की। प्रमुख तथ्य देखें तो खरगोन को सुनहरा जिला भी कहा जाता है। वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। सिंगा जी का मेला यहाँ पर लगता है। महेश्वर बांध खरगोन में ही स्थित है। संस्थान देखें यहाँ पर तो निमरानी औद्योगिक क्लस्टर प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पर स्थित है। और राज्य का कपास अनुसंधान केंद्र यह भी खरगोन में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पर खरगोन में कपास सबसे अधिक मात्रा में होता है। इस कारण से यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र भी लगाया गया है। CIFS की ट्रेनिंग खरगोन में ही होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं वह देख लेते हैं। तो खरगोन में महेश्वर एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। मतलब जो महेश्वर है यह यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। महेश्वर के किले का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बड़वाह भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि बड़वाह है या फिर जो भी ज़िला है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह जो हमारा बड़वाह है यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन सभी मित्रों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।